नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मत्वर्थीय प्रकरण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति को देख लिया था। ये इंद्रिय शब्द इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रजुष्टम, इंद्रदत्तम और इंद्रेण दुर्जयम इन अर्थों में बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब हम लोगों को तदस्यास् तस्मिन् इति मतुप यहां से देखना है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से मत्वर्थीय प्रकरण यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि मतुप प्रत्यय यही है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या करता है? मतुप प्रत्यय का विधान करता है। किस अर्थ में करता है? तो अस्य, अस्ति, अस्मिन, इति, ये चार शब्द दिख रहे हैं। तो अस्य शब्द अस्य में करता है और एक अस्मिन में करता है, और अस्ति शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो अस्य अस्ति अथवा अस्मिन अस्ति, अस्य अस्ति अथवा अस्मिन अस्ति। ठीक है, अस्य अस्ति अथवा अस्मिन अस्ति। इस अर्थ में इति माने इस अर्थ में, तत् माने प्रथमांत से क्या करता है? ये मतुप प्रत्यय कर देता है। ठीक है, तो आपको इतना एक ध्यान हो गया कि ये मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अस्य अस्ति, अस्मिन अस्ति, इन दोनों अर्थों में क्या होता है? जैसे, अच्छा, अब यहां पर एक वार्तिक है। क्या है? भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुबादयः। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे गावः अस्य अस्मिन् वा सन्ति इति गोमान, तो देखो अस्ति का ही बहुवचन में क्या कर दिया है? संति। नहीं समझे? संति माने हैं। तो अस्य का मतलब क्या है? इसकी। जैसे गावः अस्य माने गाय इसकी, और अस्मिन माने इसमें, वा मतलब अथवा। तो गावः अस्य सन्ति अथवा गावः अस्मिन सन्ति, गाय इसकी हैं अथवा इसमें गाय। तो जैसे गाय है इसकी, इस अर्थ में गो शब्द से क्या कर देंगे? मतुप प्रत्यय। तो देखो गो शब्द है और मतुप करेंगे। अच्छा, मतुप में जो उकार है उसकी संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, पकार की भी संज्ञा लोप हो जाता है। तो क्या शब्द मत शब्द शेष रहता है। तो गो से मत करेंगे, गोमत बन जाएगा। उसमें फिर विभक्ति कार्य कर देंगे। नहीं समझे? तो फिर क्या हो जाएगा? ये गोमान शब्द बन जाता है। नहीं समझे? अब ये जो गोमत से गोमान कैसे बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो तकारांत, समझे कि नहीं? जो तकारांत है उसमें भी अतु अतु हुआ था ना, मतु मतुप। तो अत्वंत पुल्लिंग जैसे रूप होते हैं, तो अत्वंत पुल्लिंग के रूप आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे रूप चलते हैं उसी प्रकार से इसके भी रूप चल जाए। गोमान, गोमंतौ, गोमंता। ठीक है। अगर स्त्रीलिंग में बनाना है तो यहाँ पर मतुप में उकार की संज्ञा है, तो ये उगितश्च सूत्र से गीप होकर के गोमती प्रयोग बनता है। ठीक है, और नपुंसकलिंग में गोमत इत्यादि रूप गोमत के चल जाते हैं। ठीक है, चलो तो इतना स्पष्ट है। गावः अस्य अस्मिन् वासन्ति इति गोमान, गाय अस्य माने इसकी अथवा अस्मिन् माने इसमें है। तो इस अर्थ में हम क्या करेंगे? गो से मतुप करके और क्या बना लेंगे? गोमान। समझ गए कि नहीं? अब ये जो गोमान है, ये माने मतुप प्रत्यय हुआ है, ये इन अर्थों में होता है। कितने? एक भूम अर्थ है, दूसरा निंदा है, तीसरा प्रशंसा है, चौथा नित्य योग है, पांचवा अतिशायन है, और छठा संसर्ग है, सातवां अस्ति विवक्षा। समझ गए कि नहीं? क्या समझे? इन 7 अर्थों में, इतने अर्थों में क्या होता है यहाँ पर? इतना समझ गए कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर सातवां अस्ति विवक्षा न करो, क्योंकि अस्ति विवक्षा तो सभी में होती है। अस्ति विवक्षा तो सभी में होती है, इसलिए हम कितने अर्थ कहेंगे? 6 अर्थ। तो मतलब कितने अर्थों में होता है? 6 अर्थों में होता है। समझे कि नहीं समझे? वैसे यहाँ पर अस्ति विवक्षा से सातवां भी लिया जा सकता है, जब अस्ति शब्द होगा। क्या होगा? केवल। समझे कि नहीं? तो इसलिए, लेकिन ये कुछ लोगों के मत में, वैसे सामान्य रूप से आपको क्या समझना है? 6 अर्थों में होता है। ठीक है, तो देखो भूम का अर्थ क्या होता है पहले समझ लेते हैं। भूम का मतलब होता है अधिक। भूम का अर्थ क्या होता है? अधिक। समझ गए कि नहीं? भूम माने होता है बहुत।
जैसे उदाहरण क्या है इसका, गोमान। गोमान, गोमान में क्या हुआ है, बहुत अर्थ में, भूम अर्थ में मतुप प्रत्यय हुआ, मतलब क्या, जिसके पास बहुत सी गाय हैं, जिसके पास, उसको कहेंगे गोमान। एक ही गाय जिसके पास है उसको गोमान कहेंगे नहीं। एक ही रुपया है जिसके पास उसको धनवान कहेंगे, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए क्या होता है, बहुत बहुत तो विवक्षा, भूम अर्थ में, भूम माने बहुत अर्थ में मतुप प्रत्यय आता है, तो बहुत सी गाय हैं जिसके पास, उसको हम गोमान देवदत्त कहेंगे। ठीक है, इतना स्पष्ट है कि नहीं। उसके बाद निंदा अर्थ में, निंदा, निंदा का मतलब क्या होता है, किसी चीज की निंदा की जाए। किसी का शरीर है उसमें कोई विकार हो गया है, किसी के शरीर में कोई विकार हो गया है, तो उसको हम वहां पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मतुप प्रत्यय कर सकते हैं। जैसे कुष्ठी कहेंगे, क्या कहेंगे, शरीर में क्या हो गया, विकार हो गया, तो उसकी निंदा हो रही है, तो यहाँ कुष्ठी, कुष्ठी में मतुप, मतुप के ही अर्थ में इनी प्रत्यय होता है। क्या होता है, समझे कि नहीं, क्या होता है यहाँ पर, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ गई कि नहीं। उसके नहीं समझे, निंदा अर्थ में, और भी निंदा अर्थ में होते हैं, तो पहले हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद जो है फिर क्या था, निंदा, उसके बाद क्या है, प्रशंसा, प्रशंसा अर्थ में भी होता है। एक दो पहले एक एक उदाहरण देख करके समझ लेते हैं। तो जैसे प्रशंसा अर्थ में क्या होता है, कुष्ठी निंदा है ना, कुष्ठ रोग है जिसको, इन्हीं हो जाता है। ठीक है, प्रशंसा में जैसे प्रशंसनीय रूप है जिसका, उसको हम क्या कहेंगे, रूपवती कन्या। रूपवती, तो रूपवती बने, सामान्य रूप तो हर कन्या के पास होता है, या हर पुरुष के पास होता है रूप, तो हम क्या कहेंगे वहां, रूपवती, मतलब इसके पास अधिक रूप, विशिष्ट, माने कि प्रशंसा योग्य रूप है जिसके पास, जिसके पास कैसा रूप है, योग्य रूप है, प्रशस्त रूप है, क्या, प्रशस्त रूप है। बाली कन्या तो रूपवती कन्या, समझे कि नहीं। यहाँ मतुप हुआ है और उसी में गीप हो जाता है, वो प्रक्रिया पता चल जाएगी आपको, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्या है, जैसे नित्य योग है ना, निंदा प्रशंसा हो गया, नित्य योग। तो देखो नित्य योग, तो नित्य योग में क्या होता है भाई, उदाहरण जैसे क्या है इसका, जैसे क्षीरणो वृक्षा अथवा क्षीरी वृक्षा। ठीक है, क्षीरी वृक्षा। अब क्षीरी मतलब क्या होता है, क्षीर वाला, क्षीर मतलब होता है दूध, तो दूध वाला वृक्ष होता है कि नहीं, उसमें दूध निकलता है वृक्ष में, तो हम उस वृक्ष को क्या कहते हैं, क्षीरी। क्षीरी यहाँ मत्वर्थ में इनी हुआ है, जैसे कुष्ठी में नहीं इनी हुआ था, वैसे यहाँ पर भी इनी, इनी में शेष क्या रहता है, इन, हाँ, तो इन हुआ है। ठीक है, तो क्षीरी में भी इन हुआ है, समझे कि नहीं। ये किस अर्थ में, नित्य योग में, किसमें हुआ है, नित्य योग में, समझ गए कि नहीं, जिसका नित्य योग हो, समझ गए कि नहीं, नित्य योग हो। तो यह क्षीर का वृक्ष के साथ में नित्य माने हमेशा, योग माने संबंध रहता है, समझे कि नहीं। नित्य माने हमेशा, स्थायी, और योग माने संबंध, समझे कि नहीं। तो नित्य संबंध जहां पर रहे। ठीक है, अगला क्या है, अतिसायन। अतिसायन, अतिसायन माने क्या होता है, अतिसायन का अर्थ होता है कि सामान्य परिमाण की अपेक्षा अधिक परिमाण को क्या कहते हैं, अतिसायन कहते हैं, समझे कि नहीं। जैसे किसी का उदर है, उसका सामान्य परिमाण सामान्य होता है, किसी का ज्यादा उदर हो गया, नहीं समझे, और बड़ा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उदर, इन प्रत्यय जोड़ देंगे मत्वर्थी में, उदरीन, वो कन्या है तो उदरिणी, तो उदर तो होता ही है सबके, नहीं समझे। उदरिणी कन्या कहने का क्या मतलब भैया, उदर वाली कन्या, उदर तो होता ही है, तो उदरिणी माने अतिशय उदर है जिसका, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अतिशयन उदरम अस्ति यस्याः कन्यायाः सा कन्या उदरिणी कन्या, समझे कि नहीं समझे। संसर्ग मतलब क्या होता है भैया, संसर्ग, संसर्ग का मतलब क्या है, जिसका उस पर स्वामित्व हो, क्या हो, स्वामित्व, ऐसा संबंध जो कि नित्य नहीं लेकिन तीव्र संबंध, क्या, समझे कि नहीं, नहीं समझे। संसर्ग यानी सम्यक रूपेण जिसका सर्ग संबंध हो, समझे कि नहीं। जैसे जैसे दंडः अस्ति अस्य दंडी, तो दंडी, दंडी में क्या है कि, हाँ, यहाँ पर क्या है, संसर्ग है। संसर्ग माने तीव्र संबंध, तीव्र यानी कि उसका स्वामित्व है उसके ऊपर, क्या है, दंड का स्वामी कौन है, कोई पुरुष है, नहीं समझे, दंड का स्वामी है वो, तो यहाँ दंड से क्या हो जा रहा है, मत्वर्थी इनी हो जा रहा है,
नहीं समझे। उदरणी दंडी में क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्हीं हो रहा है। उदरणी में जो है नान तत्वात ऋण्यभ्यो गीप से गीप्यो हो जाता है, समझे कि नहीं। इतना समझ गए कि नहीं। किसी घर में डंडा रखा है तो उसको दंडी गृहम नहीं कहेंगे, क्योंकि घर उस डंडे का स्वामी नहीं है। किसी पुरुष के पास डंडा है तो उसको हम दंडी कहेंगे, क्योंकि वो उसका स्वामी है, समझे कि नहीं। अब कुछ लोग जो है अस्थि शब्द, अस्थि विवक्षा का अर्थ क्या करते हैं कि अस्थि शब्द से मतुप होता है। क्या, तो अस्थि शब्द से मतुप होता है तो क्या बनता है, अस्थिमान, समझे कि नहीं। ये कुछ लोग बना देते हैं, समझ गए कि नहीं, लेकिन वो वाला मानने योग्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इन अर्थों में मतुबादि प्रत्यय होते हैं। हाँ, इन अर्थों में होते हैं, इतना तो स्पष्ट है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं तो जो हम आपको आगे क्रम से बताएंगे। अच्छा, इनके अन्य उदाहरण भी लोगों ने माने हैं, जैसे भूमा का अर्थ क्या है, गोमान, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निंदा कुष्ठी और एक और भी प्रयोग आता है ककुदावर्तिनी, ककुदावर्तिनी, इसका मतलब क्या है, तो ककुद कहते हैं कुबड़ को, जो बैल के पीठ पर जैसे होता है। तो वो कुबड़ में जो बाल होते हैं वो थोड़े से घूमे घूमे से होते हैं, आवर्त जैसे होते हैं। तो ककुदावर्तिनी का अर्थ क्या है कि उस कुबड़ के जो घूमे हुए बाल ऊपर रहते हैं उसके जैसे बाल जिसके पीठ पर निकल आए, समझे कि नहीं, तो वो कन्या क्या हो जाएगी, ककुदावर्तिनी कन्या। बात समझ में है कि नहीं। शब्द यहाँ पर क्या है मूल रूप से, ककुद है, आवर्त है, ककुदावर्त है। ककुदावर्त का अर्थ क्या है, ककुद के समान, ककुद जैसे नहीं होता बैल का कुबड़, उसके समान आवर्त मतलब होता है रुओं का घूमना। तो कुबड़ पर जैसे रुएं घूमे घूमे से रुएं रहते हैं, उसी प्रकार से तो ककुदावर्त मैंने कुबड़ पर रुएं जैसे घूमे रहते हैं, आवर्त रहता है, आवर्त मैंने घूमना, तो उसी प्रकार से घूमे हुए रुएं हैं जिस कन्या के पीठ पर, समझे कि नहीं। तो वो कन्या क्या कही जाएगी, ककुदा, समझे कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है और भी जैसे उदाहरण लोगों ने माने हैं, और भी उदाहरण, ठीक है। जैसे इतना इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है प्रक्रिया आप समझ ही गए हैं ना, ठीक है। तो इसको इतना रहने दें, और इसमें व्याख्या जो है धीरे धीरे क्रम से आती जाएगी, कोई समस्या तो नहीं है। अब देख लेते हैं रसादिभ्यश्च, क्या सूत्र है, रसादिभ्यश्च। ये क्या करता है भैया, तो हर जगह याद रखना अस्ति अस्ति अस्मिन् अर्थि, इस अर्थ में तो यहाँ पर जो है मतुप करता है, और मतुप में क्या शेष रहता है, मत, ठीक है। मतुप में क्या शेष रहता है, मत। तो जैसे रसादिभ्यश्च सूत्र क्या करता है कि रस, रूप, वर्ण, गंध, स्पर्श, शब्द और स्नेह पढ़ दिए हैं ना, सिद्धांत कौमुदी में पढ़े हैं कि नहीं। इन सभी शब्दों से क्या करता है, मतुप प्रत्यय कर देता है। और इसमें जो है गण सूत्र भी है, गुणात, ठीक है, माने कि गुणवाचक से करता है। किससे करता है भैया, समझे कि नहीं, गुणवाचक शब्दों से ही करता है। उसके बाद एकाच लिखा है, तो एकाच से भी कर देता है, समझे कि नहीं। जिस शब्द में एक ही अच हो उस शब्द से भी कर देता है, समझ गए कि नहीं। गुणात माने गुणवाचक शब्दों से करता है, और एकाच एक से करता है, हाँ एकाच से करता है, इतना समझ गए कि नहीं। हाँ, इनसे तो करता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो कहते हैं भैया ये आपने मतुप प्रत्यय क्यों कहा, नहीं समझे। रसादिभ्यश्च मतलब समझे कि इन शब्दों से, रसादिगण पठित शब्दों से मतुप होता है, मतुप में मत शेष रहता है, ठीक है। जैसे रस शब्द है, रूप शब्द है, तो जैसे यहाँ पर रूपवान बना दिया कि नहीं, तो रूप शब्द से क्या कर दिया, मतुप कर दिया। मतुप करके फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है, रूपवान। ये कैसे बन गया भाई, मतुप किया तो रूप मत होना चाहिए ना, जैसे रूप मत होना चाहिए, तो रूप वत कैसे हो गया, रूप और माँ को क्या हो गया, व, तो ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले एक सूत्र देख लेना है, मादुपधायश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। आपको सूत्र मिला, मादुपधायश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। आगे जो है
हाँ आगे जो है तसो मत पर से आगे एक और होता है महादेवदास मतलब ये वाले मिला कि नहीं मिला? तसो मत्वर्थे सूत्र है आगे कि नहीं? हाँ उसके आगे मादुब्धय चमतुर्वयवादिभ्य सूत्र दिख रहा है कि नहीं? माँ वर्णन हाँ मवर्णा, वर्णन ये मिल गए कि नहीं मिला? जी, चलो इसको पहले हम आपको बता देते हैं सूत्र को, ठीक है? जी तो देखो ये सूत्र को थोड़ा समझा देते हैं। इसमें आया है मात उपधायाश्च, इसमें क्या आया है? मात उपधायास ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको कि मकार जहां रहे और अकार जहां रहे, ठीक है? एक अकारांत अंग लेंगे, क्या? अकारांत अंग। दूसरा, अब एक मिनट, यहाँ जो अकार लिखा है उसमें तपर कर्ण नहीं है, इसका मतलब दीर्घ आकारांत अंग, आकारांत अंग, ठीक है? उसके बाद म भी लिखा है ना, मात में मकार भी है, तो यानी कि मकारांत अंग। कैसा लेंगे हम? मकारांत मकारांत अंग, ठीक है? तीन समझ में आ गया कि नहीं? पहले अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो अकारांत अंग का उदाहरण जैसे वृक्ष है, क्या है? वृक्ष है, रूप है, रस है, और उससे क्या कर देंगे हम? मत करेंगे, क्या करेंगे? और उस मत के मकार को क्या हो जाएगा? व, तो वत हो जाएगा, तो वृक्ष वत बनेगा। समझ गए? नहीं समझे? इसकी बजाय हम रूप शब्द भी ले सकते हैं, रूप भी ले सकते हैं, रस भी ले सकते हैं, जैसे रूप शब्द ले लिया, ठीक है? आकारांत अंग का उदाहरण जैसे हमने माला ले लिया, क्या ले लिया? माला। तो माला से जब मतुप प्रत्यय करेंगे, मत शेष रहेगा, मतुप के मकार को वकार हो जाएगा, तो माला बत बन जाएगा, ठीक है? मैंने रूपमान, मालावान, ऐसे, ठीक है? मकारांत शब्द जैसे हमने किम शब्द ले लिया, क्या ले लिया? तो किम शब्द कैसा रहता है? मकारांत होता है, उसके मकार को अनुस्वार हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन किम शब्द कैसा रहता है? मकारांत। उससे जब मतुप प्रत्यय करेंगे तो किम के तो मतुप के मकार, ये मकारांत है कि नहीं? तो मतुप के मकार को क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर किम वत बनेगा, और वत को बान हो जाता है, किम बान। समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए? आवरण और दीर्घावरण, माँ हो, अकारांत हो, आकारांत हो या मकारांत हो। तो जैसे अब इस उसी सूत्र का उदाहरण देखो, किमबान, किमबान दिया है कि नहीं? मकारांत है किम शब्द। ज्ञानवान, ये कैसा है? अकारांत है। विद्यावान, ये कैसा शब्द है? आकारांत शब्द है, ठीक है? तो हो जाएगा कि नहीं? अब उसके बाद दूसरा, यहाँ सूत्र में आया है उपधायाश्च। क्या आया है? यानी कि उपधा मतलब किसे कहते हैं? जो अंतिम वर्ण के पूर्व वर्ण, अंतिम वर्ण के पूर्व को क्या कहते हैं? इतना पता है? तो जैसे हमने क्या ले लिया, अब यहाँ पर अकार उपधा, तो अकारोपद क्या कहेंगे? अकारोपद, अकारोपद अंग रहे, अथवा आकारोपद अंग रहे, आकारोपद अंग रहे, अथवा मकारोपद अंग रहे, मकारोपद, यानी अंतिम वाला हमको नहीं देखना है, अंतिम वाला हमको अंतिम से पहले वाला देखना है, नहीं समझे? लास्ट नहीं देखना, उसके पहले वाला देखना है। समझ गए? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे अकारोपद का है यशस, क्या है? यशस। यशस शब्द में उपधा में कौन है? क्यों? क्योंकि अंतिम कौन है यहाँ? सकार। उससे पहले कौन है? अकार। तो वही क्या है? उपधा। तो यशस शब्द से जब हम क्या करेंगे? मतु प्रत्यय करेंगे, तो उसको मकार को बकार हो जाएगा, तो यशस वान बनेगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, आकारोपद उदाहरण जैसे भास शब्द है, क्या है? भास शब्द में अंतिम में क्या है? वो उपधा है कि नहीं? उसके पहले कौन है? आकार। वो क्या है? उपधा है। उपधा किसे कहते हैं? अंतिम से पूर्व वर्ण को। तो उसको, उससे उत्तर मतुब के मकार को क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा? भासवान। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? चलो, उसके बाद मकारोपद का उदाहरण क्या है? जैसे हाँ, लक्ष्मी शब्द है, भूमि सब, भूमि नहीं है, वो तो एवादिगण में आ जाता है। ठीक है, क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी में अंतिम में कौन है? बोलो। हमको ईकार अंतिम वाला नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? उपधा। तो उपधा में कौन है उसके? लक्ष्मी में बताओ। अंतिम तो हाँ, अलोन्त्यात पूर्व उपधा,
अंतिम ईकार से पूर्व वर्ण मकार है, जी तो इसलिए मतुब के मकार को क्या होगा, वकार। तो क्या बनेगा, लक्ष्मी। लक्ष्मीवान। समझ गई कि नहीं, लक्ष्मीवत बनेगा, प्रक्रिया होकर लक्ष्मीबान बन जाएगा। समझ गई कि नहीं समझे। लेकिन इसी सूत्र में लिखा है तो मतोर वह, हाँ, मतुब के मकार को वकार। अब अयवादिभ्य, माने यवादी गण वाले शब्दों को, छोड़ करके। समझ गए कि नहीं। जी। जैसे यवादी गण में अकारांत शब्द पढ़ा है यब, तो यब में होगा, नहीं तो वहां पर यब से मतुब के मकार को वकार नहीं होगा, तो यब मान ही बनेगा। देखो लिखा है यहाँ पर, हाँ, यबादेस्तु यबमान, समझे कि नहीं। हाँ, ये किमबान, ज्ञानवान, विद्यावान, लक्ष्मीवान, समझ गए कि नहीं समझे। ये सस्वान भास्वान तो समझ गए ना। जी। ये सस्वान कैसा है, अकारोपद, भास्वान आकारोपद, विद्यावान विद्यावान में है अकार, आकारांत, अकारांत, ज्ञानवान ज्ञानवान अकारांत। अकारांत, समझ गए। यबमान अकारांत, अकारांत। यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, मतुब के मकार को मकार ही रहा, कि यबमान ही रहा, समझे। क्योंकि यबादी गण वाले शब्दों में नहीं होता। भूमिमान, यहाँ भूमिमान कैसा है, ये मकारोपद है। ये मकारोपद हाँ, है कि नहीं, लक्ष्मी की तरह। जी। भूमि में मकार उपधा में है कि नहीं, ये अंतिम में वर्ण है, पूर्व में उपधा मकार है, मकार। तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अयवादिभ्य, यवादी गण पठित शब्दों में नहीं होगा। मतुब के मकार को बकार, नहीं होता। समझे कि नहीं समझे। जी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। आ गई। इसमें कौन से शब्द पढ़े हैं, तो ये आपको काशिका इत्यादि में मिल जाएंगे। वहां पर जो है ऊर्मीमान है, दलमीमान है, नहीं समझे, जी। भूमिमान है, कृमिमान है, कुंचा, वसा, द्राक्षा इत्यादि शब्द हैं, समझे कि नहीं। उन शब्दों में मादोपधायश्च से प्राप्त रहता है, उनको निषेध करता। और भी सूत्र हैं करने वाले, उनसे भी प्राप्त को ये क्या कर देता है, निषेध कर देता है। जैसे अगला सूत्र क्या है, झया, जया। दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये क्या कहता है, झयंत शब्दों से, हाँ। किससे, जयंत। झयंतात मतोर्मस्य वह स्यात्, समझे कि नहीं। जी। जैसे विद्युत शब्द है, क्या है, विद्युत। विद्युत शब्द बताओ, झय प्रत्याहार अंतिम में है कि नहीं, जो तौ है वो झय है कि नहीं है, तो उससे उत्तर मतुब के मकार। मकार को क्या होगा, वकार हाँ, मतुब के मकार को बकार होता है। हो जाएगा, हाँ, तो विद्युत वत बनेगा, विद्युत। हाँ, विद्युतवान। हाँ। देखो विद्युत, विद्युतवान, विद्युत वान। वान है ना, विद्युतवान, विद्युतवान बन जाएगा कि नहीं। हाँ, झयंत, झय कौन हो गया यहाँ, विद्युत में तकार, तकार। तो झयंत विद्युत शब्द से मतुब हाँ। के मकार को बकार हो जाता है, समझे कि नहीं। जी, जी। उसके बाद संज्ञायाम सूत्र है, हाँ। ये भी करता है भाई। हाँ, ये क्या करता है, संज्ञा में मतुब के मकार को बकार हो जाता है। हाँ। तो अहिवती में जो अहि मतुब करेंगे और मकार को बकार, तो अहिवती बनेगा, ठीक है, मुनिवती, समझे कि नहीं। जी। और भी जो है सूत्र है आसंदीवत इत्यादि, जी। उदनवान उदधौ, छंद से रहा है, छंद में इरंत से उत्तर कर देता है, ठीक है। तो ये जितने भी सूत्र करते हैं उन सबको रोकता कौन है, अयवादिभ्य, कि यवादी गण में अगर कोई पढ़ दिया है तो वहां जया संज्ञायाम इत्यादि किसी से भी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझे, जी। ध्यान रहेगा। जी। चलो अब हम ऊपर फिर से पहुंचते हैं, प्रसाद। रसादिभ्यश्च। तो क्रम नियम समझ गए ना आप सारा। जी, जी। तो देखो भैया क्या है कि जैसे रसः अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इति रसवान, नहीं समझे, जी। क्योंकि रस शब्द से क्या कर देंगे, मतुब करेंगे, और मतुब के मकार को, वकार कर देंगे। क्योंकि ये कैसा है, अवर्णांत है, अवर्णांत है। रूप शब्द भी अवर्णांत है, तो इसलिए इसमें भी रूपवान, मतलब रूप है जिसका, अथवा रूप है जिसमें, वर्ण है जिसका, वर्ण है जिसमें, गंध है जिसका, गंध है जिसमें, स्पर्श है जिसका, स्पर्श है जिसमें, मतलब वाला, नहीं समझे। जी। शब्द है जिसका, जिसमें माने शब्द वाला, वाला। स्नेह है जिसमें, स्नेह है जिसका, स्नेह शब्द वाला। स्नेह वाला, समझे कि नहीं। और ये क्या है, गुणवाचक है, नहीं समझे। जी, जी। गुलात। ये समझ गए कि नहीं। जी। बोले ये सूत्र बनाने की जरूरत क्या थी भैया, मतुब तो तदस्यास्मिन् मतुब से ही हो रहा था, तो रसादिभ्यश्च से दोबारा मतुब करने की जरूरत, ये सूत्र मतुब करता है रूपवान इत्यादि में। तो बोले अन्य मत्वर्थीय निवृत्त्यर्थम वचनम, बोले अन्य मत्वर्थीय प्रत्यय यहाँ पर न हो जाए, उनकी निवृत्ति करने के लिए इस सूत्र को पढ़ दिया गया है, इस वचन को, समझे। अन्य कौन से मत्वर, जैसे अत इन्हीं ठनों, आगे आप पढ़ेंगे, अदंत से इन्हीं ठन प्रत्यय होते हैं, तो वो इधर ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर ये सूत्र पढ़ दिया, समझे कि नहीं समझे। तो कुश्ती में जो हुआ है वो उसी से हुआ है। वो उससे हुआ है, अति निठनों से। तो यहाँ पर रूप रस ये भी तो अदंत है कि नहीं, हाँ, हाँ। इनमें भी होना चाहिए, लेकिन
अतिनिटनों को रोकने के लिए रसादि फिर से सूत्र से यहाँ पर वो रुक जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो अच्छा, उसके बाद गुणात माने गुणवाचकों से होता है, तो ये रूप रस गंध इत्यादि गुणवाचक रहेंगे तो इनका प्रयोग हो जाएगा। अब एकाच मतलब है एक अच वाला शब्द। क्या? एक वाला शब्द। जैसे स्व शब्द है, स्व शब्द में कितने अच हैं? एक। अकार, एक ही अच है। एक अच है जिस शब्द में, ऐसा पूरा शब्द क्या हुआ? स्व। उससे क्या कर देंगे? मतुप, और मतुप के मकार को क्या कर देंगे? वकार। तो क्या बन जाएगा? सोबान। समझे कि नहीं? कहते हैं गुणग्रहणम रसादीनाम विशेषणम। गुण शब्द से आप सामान्य दुनिया भर के सारे गुण नहीं ले सकते हैं, अपितु जो रसादी हैं वही लेने हैं। 24 वाले रसादी जितने ऊपर लिखे हैं वो रस रूप वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्नेह यही लेने हैं। समझे कि नहीं? तो ये क्या होने चाहिए? गुणवाचक होने चाहिए। समझ गए कि नहीं? रस रूप वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्नेह, ये इनका विशेषण क्या है? ये गुणात है। गणसूत्र में जो गुणात पढ़ा है ना, गण में सूत्र पढ़े जाते हैं उनको गणसूत्र कहते हैं। ये भाव भी है ना इनमें, कि भाव क्या? इनके जोड़ने के लिए है। स्नेह के बाद भाव शब्द लिखा है, भाववान। भाव कहाँ लिखा है? इसमें दिया ये भाव बताना वो पीछे ये लिख दिया। बताने वाला भाव है कि भाव अलग से गण है, मतलब शब्द पढ़ा है गण। एक मिनट, स्नेह भाव कहाँ पर? रूप रस गंध ये स्पर्श भाव स्नेह है। शब्द क्योंकि काशिका में तो है नहीं। इसमें वृत्ति नहीं है। नहीं नहीं, ये अलग होगा ना, ये दूसरी लाइन पे वो यहाँ से संबंधित तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि काशिका में इसका नहीं दिया गया है। हाँ तो फिर नहीं भाव उसमें नहीं है, काशिका में नहीं पढ़ा है। है। समझे कि नहीं? चलो, तो ये स्पष्ट है कि नहीं? अभी आगे चले तो ये गुणसूत्र में, गण में जो सूत्र पढ़ दिए गए वो गणसूत्र होते, जैसे गुणात। तो गुणात तो सामान्य सारे गुणों से कर दे रहा था, लेकिन ये जो है गुण ग्रहण कर दिया। ये हमने एक नियम कह दिया कि गुण ग्रहणम रसादीनाम विशेषणम, कि गुण जो है वो रस का विशेषण लेना है। यानी कि जो रस आदि इत्यादि हैं वो क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए, और वही होने चाहिए, और सारे गुण नहीं लेने। यहाँ पर जो रस रूप इत्यादि जो पढ़ दिए गए हैं वही होने चाहिए, और वो भी कैसे होना चाहिए? गुणवाचक होने चाहिए। तो उनसे क्या हो जाते हैं? मतु प्रत्यय हो जाता है। इतना स्पष्ट है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब कहते हैं कि तसौ मत प्रत्यय। ये आप भासंज्ञा करने वाले कई सारे सूत्र आपने पढ़े होंगे। तो एक सूत्र प्रसिद्ध है यचि भम, उसी के बाद वाला सूत्र क्या है? ये क्या करता है? भव संज्ञा करता है। क्या करता है ये? यानी मतुप माने मतुर्थीय प्रत्यय के परे रहते, मतुर्थ प्रत्यय परे रहते तांत और सकारांत शब्द की क्या होती है? भा संज्ञा स्था माने हो जाती है। ठीक है? किसकी होती है? तांत शब्द की, और शांत। तांत तकारांत, और शांत माने सकारांत। ठीक है? जैसे तांत शब्द का उदाहरण है विद्युत। क्या है? विद्युत। विद्युत है ना तांत शब्द। और शांत का उदाहरण क्या है? जैसे विदुष। विदुष। ठीक है? ये विदुष शब्द में मूर्धन्य दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या था? पहले दंत ही था, उसी को मूर्धन्य हो गया है। समझे कि नहीं? विद्वत शब्द। हाँ, माने वो वही विद्वत शब्द ही है ना मूल रूप से। तो वो जो विदुष्मान है ना, संप्रसारण आदि होके हो जाता है। विद्वत शब्द है मूल रूप से, विद्वस। ठीक है? नहीं समझे? तो विद्वत शब्द रहता है, और ये सकारांत है। तो इन दोनों की क्या होती है? भव संज्ञा। भव संज्ञा का फल क्या है? भव संज्ञा का फल जो है, विद्युतवान में जो है जस तो नहीं होता। भव संज्ञा होने से जस तो जलाम नहीं, तो क्या हो जाता? यहाँ पर पद संज्ञा होती तो जस तो हो जाता, तो तकार को दकार होने लगता। समझे कि नहीं? दूसरा, शांत में विद्वत शब्द में क्या नहीं होता है? यहाँ पर जब माने सकार को रुत्व नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ पर रुत्व नहीं, तो क्या होता? अपदांत सकार हो जाता कि नहीं? नहीं, अपदांत पदांत हो जाता ना सकार, तो इसको रू होता था, और रू होकर के फिर रुत्व उत्त भी हो जाता। समझे कि नहीं? हंसी चाय से उत्त भी होने लगता। समझ गई कि नहीं? लेकिन ये नहीं होता। अभी तो क्या होता है? तो जब भा संज्ञा होती तो अभी पदांत रह गया, तो अपदांत सस्य मूर्धन्यादेश आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाता है? समझ गए कि नहीं?
ये जो है सत्य हो जाता है, मूर्धन्य आदेश हो जाता है, और इसको इस दंत सकार को नहीं समझे, हाँ। क्या नहीं होता, इसको रुत और उत होता। नहीं समझे, ससजुसो रू पदांत सकार करता है ना, जी। इस पदांत सकार नहीं रह जाता, नहीं तो इसको रहता। रू नहीं होता, जी। और जब रू नहीं होता तो हंसी चा से रू को ऊ भी नहीं होता। समझ गई, भाषंज्ञा का ये फल है। तो विद्वत्वान में जस्तु माने तकार को दकार नहीं होता, यहाँ सकार को मूर्धन्य हो जाता है, रू नहीं होता। ठीक है। अच्छा, विद्युतवान, जब विद्युत शब्द से हम क्या करेंगे, मतुब करेंगे, तो मतुब के मकार को क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जयंत है। क्या है, जय है ना, प्रत्यय प्रत्याहारता, जय प्रत्याहार में तकार आ जाएगा, तो वो अंतिम में है, तो इसलिए मतुब को वत हो जाता है। समझे कि नहीं। विद्वत शब्द में होगा कि नहीं मत को वत, हो जाएगा, क्यों, शांत नहीं, कहाँ शांत है, विद्वस अकारांत है, बोलो भाई, विद्व अकारांत वो है ना, आ उपधा में है, उपधा में तो है, लेकिन असल में अकार उपधा में रहेगा नहीं, क्योंकि इसका संप्रसारण होने वाला है। क्या होने वाला है, वो जब संप्रसारण होने वाला होता है तो वहां पर फिर नहीं होता, क्योंकि निमित्त जो है उसका नाश होने वाला। समझ गए कि नहीं, क्या है, नाश होने वाला, किसका, अकार, निमित्त जो अकार है उसका। तो निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्टा तत्प्रयुक्तम पूर्व कार्यम पूर्वमेव न कुर्वन्ति पाणिनीयाः। इतना समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, कि पहले ही अगर नाश होने वाला है अकार का, तो पहले ही हम क्या नहीं करेंगे, मतुब के मकार को बकार नहीं तो कर देंगे, तो बाद में फिर से हमको लौटा के फिर से मतुब करना पड़ेगा। निमित्ता पय निमित्तिकस्य पय, तो उससे अच्छा है कि पहले ना करें। प्रक्षालनाधि पंकज दूराद स्पर्शनम बरम। समझे कि नहीं। अब वैसे एक और बात है कि इसको डाल देंगे वादिगण में, पंख को प्रक्षालन करने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श ना करना ही अच्छा है। अच्छा, मैं कह रहा था कि नहीं तो ये वादिगण में उसको डाल सकते हैं, क्योंकि वादिगण क्या है, आकृति गण है। स्पष्ट है कि नहीं। तो यहाँ मतुब के मकार को बकार नहीं, तो विद्वस मत रहता है। इतना समझे कि नहीं। अब उसके बाद की प्रक्रिया अगर देखना चाहें तो देखो, विद्वत शब्द है, पहले तो क्या है, देखो ठीक है, तो विद्युत शब्द है, नहीं विद्वस है, वो तो अलग है। विद्युत शब्द है, मतुब करेंगे वत करेंगे, तो विद्युत वत, ये तकार वत जोड़ देंगे ना, विद्युत वत, और उसके बाद क्या हो जाएगा, विद्युतवान। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्युतवान मतलब बिजली हो जिसमें कौन होता है, वो बादल। विद्युतवान कौन होता है, गिरेश तडित्वा निवतावदुच्चकैः। तो वहां तडित्वान मतलब क्या है, तडित माने बिजली, तडित्वान माने मेघ, बादल। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। चलो, विद्वस शब्द से जब मतुब करेंगे तो यहाँ थोड़ी प्रक्रिया लगेगी। यहाँ वस में पहले वसो हो संप्रसारण होगा। समझे कि नहीं, क्या होगा यहाँ पर, तो जब संप्रसारण होगा तो हाँ आप समझो, व को व में दो टुकड़े हैं, एक है व में व और एक है अ। नहीं समझे। व को संप्रसारण होगा उ, और आगे का जो अ है, ये जो अ है, ये उ और अ मिलकर के यहाँ सिर्फ यहाँ हो जाएगा पूर्व रूप, संप्रसारणाच से पूर्व रूप हो जाएगा। तो ये जो पूर्व का रूप बचेगा, बाद वाला आ चला जाएगा। समझे कि नहीं। तो स्थिति क्या बनेगी, बी दू विदु, अरे दाव में जो व था ना उसको तो उ हो गया, आगे का आ तो चला गया, संप्रसारण पूर्व रूप हो गया। तो विदु और ये सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, भाषंज्ञा हो जाएगी ना, तो पदांत रहेगा नहीं, अपदांत सस्य मूर्धन्य आदेश है। तो विदुष, उसके आगे क्या कर देंगे, मतुप है, तो मान विदुष्मान बन जाएगा। विदुष्मान बन गया कि नहीं। विदुष्मान का अर्थ क्या है कि बहुत सारे विद्वान हैं जिसके, बहुत सारे विद्वान है जिसके, समझे कि नहीं, जो बहुत से विद्वानों का स्वामी है। समझे कि नहीं, बहुत से विद्वान है जिसके पास, तो उसको क्या कहेंगे, विद्वानों वाला राजा। कोई जो कोई राजा जो है विद्वानों वाला राजा है, बहुत से विद्वान है उसके पास, तो राजा क्या कहा जाएगा, विदुष्मान। विदुष्मान माने ये नहीं कि विद्वान है वो, विदुष्मान मतलब उसके पास बहुत से विद्वान, बहुत से विद्वान हैं, ऐसा कोई राजा। नहीं समझे। विद्वांसा संत यस्य, तो ये तो एक हो गया षष्ठी वाला। हाँ, अथवा विद्वांसा संत अस्याम सभायाम, तो विदुष्मती सभा, विद्वानों वाली सभा। समझे कि नहीं, विद्वांसा संति अस्याम सभायाम सा विदुष्मती सभा। समझ गए कि नहीं। वहां पर क्या कर देंगे, सिर्फ उगितश्च से गीप हो जाएगा, विदुष्मती बन जाएगा। समझे कि नहीं। तो वही किया है। तसौ मत्वर्थे, तो मतलब तकारांत और सकारांत
तकारांत उदाहरण विद्वत है, सकारांत का विद्वस है। ठीक है, इनका मत्वर्थी प्रत्यय परे रहते भासंज्ञा हो जाती है। वही बसोह संप्रसारणम लग जाता है तो इसीलिए यहाँ पर वकार को उकार हो जाता है तो विदुष्मान बन जाता है। समझे कि नहीं? इनको भ्याम परस से भी फिर मिल जाता है कि नहीं, अपदांत सकार मिल जाता है तो उसको कर देते, प्रत्यावयव सकार मिल जाता है। समझे कि नहीं? अब वार्तिक है, गुण वचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, विद्युत विद्वत भी है उदाहरण, और एक और तांत का उदाहरण है गरुत। क्या है? गरुत, गरुतमान। गरुत मतलब होता है पंख, पंख है जिसके पास, उसको क्या कहते हैं? गरुत्मान। समझे कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? गरुतमान। ये समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर फायदा क्या हुआ? गरुत के तकार को क्या नहीं हुआ? प्रत्यय भाषायाम नित्यम से अनुनासिक नहीं हुआ, नहीं तो क्या होने लगा? गरुत के तकार को गरुन्मान बनने लगता। जैसे चिन्मयम तन्मात्रम क्या बनता है? बनता है ना, वैसे यहाँ पर भी क्या होने लगता? गरुन्मान बनने लगता, गरुतमान नहीं बन पाता। लेकिन जब इसने भासंज्ञा कर दी तो पद संज्ञा हुई नहीं, तो सब खत्म हो गया उधर। समझे कि नहीं? क्योंकि जो प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहाँ लगता है? पदांत में लगता है। समझे कि नहीं? भासंज्ञा में वो नहीं लगता। ये समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, और एक और बात है भाई, ये भासंज्ञा हुई इसीलिए बसोह संप्रसारणम लगा, क्योंकि ये भी भस्य के अधिकार में आता है। नहीं समझे? बसोह संप्रसारणम से जो बकार को उकार हुआ ये भी भासंज्ञा के अधिकार में है। समझे कि नहीं? तो इसलिए भासंज्ञा का बड़ा बड़ा प्रयोजन है यहाँ पर। संप्रसारण हुआ और क्या हुआ? यहाँ पर सकार को रुत्व नहीं हुआ, और उसके साथ ही साथ में वो मूर्धन्यादेश हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो विद्युत्वान मतलब क्या होता है? मेघ। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, उसके बाद जो है तांत और सकारांत का उदाहरण तो ये समझ गए आप। तकारांत का गरुत्मान हो गया, जैसे गरुत मतलब पंख वाला। नहीं समझे? गरुत माने पंख, वो गरुत्मान पंखों वाला। समझे कि नहीं? कोई पक्षी है गरुत्मान। समझ गए कि नहीं? अब एक वार्तिक दिया इन्होंने, क्या कि गुण वचनेभ्यो मतुपो लुग इष्ट। ये गुणवाचक जो शब्द होते हैं उनसे मतुप का क्या हो जाता है? लुक। इष्ट माने चाहा गया है। नहीं समझे? होता है। हाँ, गुणवाचकों से मतुप का लुक होता है। गुणवाचक मतलब जो पहले गुण को कहते थे, लेकिन अभी गुण वाले द्रव्य को कह रहे हैं। किसको? गुण वाले द्रव्य को कह रहे हैं। समझे कि नहीं? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। देखो, शुक्ला गुणः अस्य अस्ति इति शुक्ला पटः। पट माने होता है कपड़ा, तो कोई कपड़ा क्या है? शुक्ल माने सफेद है, तो हम कहते हैं ये सफेद कपड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता, सफेद रंग वाला कपड़ा है, सफेद थोड़े है। तो बाला कहाँ गया? वार्तिक ने लोप कर दिया, वार्तिक ने उसका लुक कर दिया। जैसे शुक्ल गुणः अस्य अस्ति इति शुक्ल पटः। यहाँ पर शुक्ल शब्द से क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? मतुप। अरे शुक्ला, हाँ मतुप होता है, होना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। कहाँ गया? उसका लुक कर दिया। लुक माने लोप ही होता है। लुक माने क्या होता है? लोप ही हो जाता है उसका। नहीं समझे? तो ये सफेद जो शुक्ल शब्द है ना, शुक्ल माने शुक्ल गुण, सफेद रंग, अस्य माने इस कपड़े का, अस्ति माने है, तो इति शुक्लहा पटः। यहाँ शुक्ल मतुप हो, शुक्लमान बनना चाहिए, शुक्लवान बनना चाहिए, लेकिन उस मतुप का क्या कर दिए? लोप कर दिए, तो क्या बन गया? शुक्ला। समझे? शुक्ला माने शुक्ल रंग वाला। अब शुक्ला का नया अर्थ क्या हुआ है? शुक्ल रंग वाला। पहले शुक्ला माने क्या था? शुक्ल रंग, सफेद रंग, लेकिन अब हमने शुक्ला पटा में जो शुक्ला शब्द है, शुक्ल रंग वाला पट। हाँ, शुक्ल रंग वाला पट। अब शुक्ला जो है वही पटा है। अब शुक्ला माने शुक्ल रंग नहीं है, शुक्ल रंग वाला है जो वही पट है। पट माने कपड़ा। ठीक है? ऐसे कृष्णः गुणः अस्य अस्ति सः कृष्णः पटः। नहीं समझे? काला कपड़ा। समझ गए कि नहीं? नहीं तो काला तो रंग होता है, कपड़ा थोड़े काला हो सकता है। काला रंग वाला कपड़ा कहना चाहिए, तो बाला किधर गया? वार्तिक ने लोप कर दिया उसका। नहीं समझे? हिंदी में भी प्रयोग होता है ऐसा। इसको जो है साहित्यिक लोग यहाँ लक्षणा मानते हैं। कृष्ण की कृष्ण गुण वाले में नैयायिक भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो शक्ति से काम चल रहा है, तो लक्षणा तक क्यों जाना भाई? नहीं समझे? चलो, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ समझ गए कि नहीं? जो गुणवाचक शब्द होते हैं, जैसे शुक्ल शब्द है, कृष्ण शब्द है, उनसे गुणवाचक शब्दों से मतुप प्रत्यय आता है, लेकिन उसका लुक हो जाता है, तो उसका अर्थ निकलता है कि शुक्ल गुण, शुक्ल सफेद रंग वाला, कृष्ण माने काले रंग वाला, ऐसा कपड़ा इत्यादि जो कोई भी हो,
उसमें तो मतलब नहीं। ये समझ गए कि नहीं? मादुपधायश्च मतोर्वयवादिभ्य समझा ही दिए हैं कि मवर्ण और अवर्णांत, नहीं समझे? मवर्णांत अवर्णांत और मवर्णोपद और अवर्णोपद। अवर्ण से ह्रस्वकार और दीर्घाकार दोनों लेने हैं। यवादी वर्जित, यवादी नहीं होना चाहिए, यवादी गणपति शब्द नहीं होना। तो मतुप के मकार को किम्बान, ज्ञानवान, विद्यावान, लक्ष्मीवान, यशस्वान, भास्वान। किम्बान मतलब क्या है इसका, नहीं समझे? किम अस्ति अस्ति किम्बान, ज्ञानम अस्ति अस्ति विद्या अस्ति अस्मिन् इति विद्यावान, लक्ष्मी ही अस्ति अस्ति लक्ष्मीवान, यशः अस्ति अस्ति यशस्वान, भाह मतलब कांति, चमक, प्रकाश है जिसका, भास्वान सूर्य, नहीं समझे? भास्वान कौन हो जाता है? सूर्य हो जाता है कि नहीं हो जाता सूर्य भास्वान, नहीं समझे? भास्वान यानी क्योंकि चमक है उसके पास, समझे कि नहीं समझे? चलो उसके बाद यवादेस्तु यवमान, नहीं समझे? यवादी गणपति शब्द होगा तो वहां पर भैया मतुब के मकार को बकार नहीं होगा। तो यव, अब ये यवमान किसका उदाहरण है? भूम का। किसका है? क्योंकि एक यव है जिसके पास, उसको यवमान कहा जाएगा। एक जौ है जिसके पास, एक गेहूं है उसके पास, उसको कैसे कह सकते हैं? तो बहुत से यव हैं जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? यवमान, समझे कि नहीं? भूमिमान, एक भूमि का छोटा टुकड़ा है तो नहीं, भूमि मतलब बहुत सी भूमि है जिसके पास, भूमिमान, समझे कि नहीं? नहीं समझे? भूमि अलग है, भूमि माने होता है जमीन, और भूम मतलब होता है अधिक। भूम माने क्या होता है? नहीं समझे? तो भूम और भूमि अलग है दोनों, समझे कि नहीं? चलो, तो भूमिमान माने बहुत सी भूमि जिसके पास। अभी भूमिमान में क्यों नहीं हुआ? ये यवादी गण में पठित है, नहीं तो होना क्यों चाहिए था? भूमि शब्द कैसा है? मकारोपद है, मकारांतोपद नहीं, मकारोपद है, समझे कि नहीं? मकार इसके उपधाम है, समझ गए? झया। तो अच्छा एक और बात सुनो, ये यशस्वान में सकारांत शब्द है कि नहीं? तो सकारांत है तो यहाँ सकार को रुत्व विसर्ग होना चाहिए, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तसो मत्वर्थे से भासंज्ञा हो गई, समझे कि नहीं? सकारांत शब्द है, भासंज्ञा हो गई, तो इस रुत्व नहीं हुआ। भास्वान में भी इसीलिए नहीं हुआ, समझे कि नहीं? किम्बान में तो जरूरत नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे चले। नहीं समझे? झया है ना, जयंतात मतोर्मस्य, समझे कि नहीं? जयंत से उत्तर मतुब के मकार को बकार, जैसे विद्युतवान। अब यहाँ बताओ पदांत है क्या? क्योंकि भासंज्ञा होगी, विद्युत शब्द तकारांत है, तो अपदांतत्वात् न जस्त्वम, पदांत है नहीं इसलिए जस तो झलाम जसोंते से, नहीं तो झलो को जस होने लगता, तकार को दकार होने लगता। और यहाँ पर जयंत है कि नहीं है? जय माने विद्युत का तकार जय है, तो इसीलिए यहाँ पर मतुब के मकार को बकार हो जाता है, तो विद्युतवान बन जाता है। समझ गए कि नहीं? विद्युतवान मतलब बिजली वाला, हाँ, बिजली है जिसके पास, समझे कि नहीं? और मरुत मतलब क्या होता है? वायु। तो मरुत शब्द से करेंगे तो क्या बनेगा? मरुतवान। मरुतवान कौन है? इंद्र जो है वो मरुतवान है, नहीं समझे? उसके बाद जो है और भी होते हैं उदाहरण, अग्निचितवान, अग्निचितवान, अग्निचित है जिसमें, नहीं समझे? जिस गांव में अग्निचित लोग रहते हैं, जो अग्नि का चयन, अग्न्याधान करने वाले लोग, समझे कि नहीं? तो अग्निचितवान प्रयोग बन जाता है। संज्ञायम, ये क्या कहता है भैया? संज्ञा अर्थ में, वह संज्ञा मतलब किसी का नाम हो, तो संज्ञा के विषय में क्या होता है? मतुब के मकार को, समझ गए कि नहीं? तो जैसे अहिवती शब्द है, क्या है? तो अहिवती का अर्थ क्या है भैया? अहि क्या है? एक माने अहिवती संज्ञा है, क्या है? तो अहि का अर्थ क्या है? पहले अहि नाम की मतलब कोई नदी इत्यादि या जो कुछ भी है, अहि मतलब सांप हो, जो कुछ भी हो, तो उससे हम क्या कर देते हैं? माने अहि है जिसमें, क्या था? अहि माने कुछ भी हो, जो भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ये समझे कि नहीं समझे? देखो अहि जो है, अहि से हमको कुछ भी हाँ मतलब नहीं है। अहि चाहे जो कुछ भी हो, और अहि है जिसमें, अहि है जिसमें, नहीं समझे? देखो बाद में अहिवती बनाने के बाद संज्ञा अर्थ गम्यमान होगा। अब या अहि को हम ऐसा ना, सुनो मैं बता रहा हूँ, आगे दीर्घ कर रहा है। अभी अहि का अर्थ पता चल जाए। अहि माने होता है सांप,
अहि माने क्या होता है, सा और अहि को हम बहुवचन करेंगे क्योंकि भूमा अर्थ में होता है। हाँ तो अहयः, अयः अहया मतलब सांप, बहुत से सांप, बहुत से सांप, सा सांप, समझे कि नहीं, बहुत सांप, बहुत से सांप। और संति, हैं, संति नहीं समझे, हाँ, अस्मिन ग्रामे, ठीक है, अस्मिन, ग्राम अस्मिन नहीं, ग्रामे तो नहीं कर सकते क्योंकि आगे अहिबती बनाया है। तो अस्याम, अस्याम पुरी, इस पुरी में, समझे कि नहीं। सापूह, वह पूह, पूह मतलब पुरी, पूरी समझे कि नहीं, वो नगरी, नहीं समझे, अहिबती नगरी। यहाँ पर अहि शब्द रहेगा, क्या रहेगा, अहि अहि शब्द रहेगा, उससे मतुब करेंगे, क्या करेंगे, मतलब मतुब करेंगे, तो अहि मत बनेगा। और फिर ये सूत्र लग जाएगा, संज्ञा मतलब नाम, नाम तो नाम के विषय में मतुब के मकार को बकार हो जाएगा, जी तो अहिवत बन जाएगा। हाँ अब सूत्र लगेगा सरादी नाम च, क्या लगेगा, सरादी नाम च सरादी नाम च। सूत्र क्या करता है कि मतुब के परे रहते दीर्घ कर देता है, समझे कि नहीं। तो अहि को दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा, अहि अहि, अहि, और उसके बाद मतुब में उकार है, इस संज्ञा उगित है, उगित उगित है तो स्त्रीलिंग, चूंकि नगरी पूरी है ना विशेषण अंतिम में, कि बहुत सारे अहि माने सांप हैं जिस नगरी में, जिस पुरी में, तो वहां पर उगितश्च सूत्र से गीप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अहिबती। समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझे, अहिबती बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं समझे। हाँ अहि शब्द रहेगा, ह्रस्व इकारांत अहि, हाँ दीर्घ कर देंगे अहि, अहि दीर्घ किससे करेंगे, तो सूत्र है सरादी नाम च, सूत्र लिख दिया कौमुदी में, जी नहीं समझे, सरादी नाम च सूत्र से दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे मुनेह संति अस्याम नगर्याम, मुनेह माने बहुत से मुनि लोग हैं इस नगरी में, तो उसको क्या कर देंगे हम, मुनि को पहले दीर्घ कर देंगे सरादी ने, मुनि, और आगे मतुब तो पर ही है, और मतुब, और उसको मतुब के मकार को संज्ञायाम है ना, संज्ञा नाम है, तो मतुब के मकार को बकार कर देंगे, उगितश्च से गीप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मणिवती समझ गए कि नहीं। हाँ ऐसे ही सरावती नगरी है, समझे कि नहीं, बहुत सरावती नगरी या नदी जो कोई भी हो, नहीं समझे, जी। सरावती प्रसिद्ध है ना शब्द, वहां बहुत सारे सर हैं जिसमें, तो सरावती हो जाता है। जी बंसावती, धूमावती, कपीवती, कपीवती, अमर शब्द तो नहीं दिया है सरादी में, मुनिवती, सुचिवती, हनुवती, इस प्रकार से जो है प्रयोग हो जाता है, समझ गए कि नहीं। चलिए अब उसके लिए तो यहाँ तो नहीं दिया है, तो उसके लिए उसका देखेंगे, ये समझ गए कि नहीं। चलो, तो ये जो है मतोर्मस्य भाष्यात अहिवती मुनिवती बन जाएगा कि नहीं, अहि शब्द ह्रस्वीकारांत था, उसको दीर्घ कर दिया ही, और मतुब के मकार को संज्ञा माने नाम है, ये किसी नगरी का, किसी नगरी का क्या है, ये नाम है किसी पुरी का, तो इसलिए क्या कह देते हैं, अहिवती मुनिवती, मुनि बहुत सारे हैं जिसमें, समझे। चलो, उसके बाद जो है ये सूत्र है, ये क्या करता है भाई, ये जो है थोड़ा सा निपातन करता है, क्या करता है, ये निपातन करता है। तो यहां पर जो है बहुत सारा निपातन हो रहा है, वो सब बता रहे हैं। आसंदीवत शब्द है, और क्या है, अष्ठीवत शब्द है, चक्रीवत शब्द है, कक्षीवत शब्द है, रुमणवत शब्द है, चर्मणवत शब्द है, समझ गए कि नहीं, रुमणवत और चर्मणवती शब्द है, समझ गए कि नहीं। ये जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, निपातन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, एते सट, ये 6 शब्द संज्ञा मतलब नाम अर्थ में किसी न किसी के क्या है, ये नाम है, निपातन कर दिए जा रहे हैं। जैसे आसंदीवत शब्द है, क्या है, मतलब आसन है जिसमें, तो आसन शब्द को आसंदी भाव कर देंगे, मतलब भाव मतलब होता है आदेश, तो आसन शब्द को क्या आदेश कर दिए, जैसे आसन शब्द है, बहुत से आसन हैं इस गांव में, ठीक है, तो उस गांव को आसन शब्द से हम क्या करेंगे, मतुब प्रत्यय, और मतुब के मकार को क्या कर देंगे, इस सूत्र से बकार कर देंगे, तो आसन वान बनेगा, मतुब के मकार को, आसन शब्द को हमने क्या आदेश कर दिया, आसंदी, आसन शब्द से आसंदी भाव मैंने आदेश कर दिया, तो आसंदी बान ग्राम, समझे कि नहीं। पाणिनि जी यहाँ इतना नहीं लिखे, वो सीधे आसंदी बत लिख दिए, तो उसी को निपातन कहते हैं, समझे कि नहीं। आसन बान बनना चाहिए था, पाणिनि जी क्या लिख दिए, आसंदी वत, इसका मतलब मतुब के मकार को बकार भी कर देंगे और आसन शब्द को आसंदी भी कर देंगे, कि अर्थ क्या निकलेगा कि बहुत से आसंदी मतलब आसन है
जिस गांव में, उसको क्या कहेंगे? आसंदीवान ग्राम। जी। अब अन्यत्र और जगह क्या प्रयोग करेंगे? आसनवान। आसनवान। जैसे कोई कमरा है, उसमें बहुत से आसन हैं, तो उसको हम आसनवान कक्षा कहेंगे। गांव को, किसी गांव का नाम है आसंदीवान, किसी गांव का नाम है। उसको उस नाम उसको बदल के हम आसनवान नहीं कह सकते। नहीं समझे? नहीं है सर। कोई तुम्हारा गांव है, बहुत से आसन है, तो उसको हम आसनवान कहेंगे। लेकिन किसी गांव का नाम है आसंदीवान, तो उसको बदल के हम आसनवान, नहीं कहेंगे। समझे कि नहीं? वहां क्या करेंगे? हम आसन शब्द को आसंदी आदेश कर लेंगे। उसी को पाणिनि जी बना बनाया दे दिए हैं। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद जो है अस्थि शब्द से आष्ठी भावा। अच्छा, अष्ठी भावा। तो देखो अस्थि शब्द है, हाँ। अस्थि मतलब क्या है? हड्डी। हड्डी। तो हड्डी वाले कोई ऋषि हैं, तो उनको अष्ठीवान नाम ऋषि। तो अस्थि शब्द को अष्ठी आदेश कर दिया और मतुब के मकार को, समझे कि नहीं? तो अष्ठीवान नाम के कोई क्या है? ऋषि हैं। नहीं समझे? अष्ठी दीर्घ आदेश कर दिया, अस्थि शब्द के स्थान पर अष्ठी आदेश कर दिया। तो अथवा अസ്ഥिवान अन्यत्र, कोई आदमी है हड्डी वाला, नहीं समझे? तो उसके लिए क्या कहेंगे? अस्थिमान। अस्थि है जिसके पास, अस्थिमान। नहीं समझे? लेकिन अस्थियां हैं जिसके पास, ऐसे कोई ऋषि थे जो, तो उसके लिए तो अष्ठीवान प्रयोग होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि वहां अस्थि शब्द को अष्ठी आदेश कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, चक्र शब्द से चक्री भाव। चक्र शब्द को क्या आदेश करेंगे? चक्री। तो क्या बनेगा? चक्रीवान। चक्रीवान। नहीं समझे? चक्रीमान नाम का कोई राजा था। मतलब क्या है इसका? चक्र है जिसके पास, चक्र वाला कोई राजा था, उसको चक्रीवान। चक्रवान अन्य तो, लेकिन वास्तव में कोई और भी चक्र वाला है, तो उसको क्या कहेंगे? लेकिन नाम अगर किसी का, तो उसको हम नहीं बदलेंगे। समझ गए कि नहीं? कक्षायाः संप्रसारणम। कक्षा है किसी के पास, तो उसको हम क्या कहेंगे? कक्षीवान। क्योंकि कक्षा को संप्रसारण कर लेते हैं, यकार को इकार दीर्घ कर लेते हैं, तो कक्षीवान नाम का कोई ऋषि। ठीक है? कक्षावान अन्यत्र, किसी के पास वास्तव में कक्षा है, तो उसको हम कक्षावान कहेंगे। समझे कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जो है लवण शब्द से रुमण भाव। लवण शब्द को रुमण आदेश हो जाता है, भाव माने आदेश हो जाता है। लवण है जिसके पास, ऐसा कोई पर्वत है, उसको क्या कह रहे हैं? उसका नाम है अगर, तो हम क्या कहेंगे? रुमणवान। समझे कि नहीं? लेकिन अगर सामान्य कहीं कोई जगह है जिसमें नमक पाया जाता है, तो लवणवान कहेंगे। समझे कि नहीं? चर्मन शब्द है, क्या है? तो चर्म है जिसमें, तो चर्म शब्द में नकार का लोप होगा नहीं, और नकार जरूर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चर्मणवती नाम नदी, कोई नदी है। समझे कि नहीं? तो यहाँ नकार का लोप हुआ, चर्मन के नहीं, नकार को क्या हो गया? नकार। तो चर्मण बन गया, चर्मणवती नाम की नदी। मतलब चर्म है जिसके पास। समझे कि नहीं? तो चर्मवती, लेकिन वास्तव में कि कोई और व्यक्ति है जिसके पास चर्म है, कोई स्त्री है, तो उसको चर्मवती कहेंगे। यहाँ चर्मन के नकार का लोप हो जाएगा, न लोप अपराध बधिकांत से। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से ये निपातन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत है? ये सब शब्द क्या है? निपातित हैं। हर जगह मतुब प्रत्यय हुआ है, और मतुब के मकार को बकार हुआ है, और कुछ विशेष आदेश भी हुए हैं। अलग अलग नाम के लिए जो है आदेश हो गए हैं। जब नाम नहीं होगा तो सामान्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है? नाम होगा आसंदीवान, नाम नहीं होगा तो आसनवान। समझे कि नहीं? चक्रीवान, चक्रवान। समझ गए कि नहीं? अब देखो उदनवान, क्या है? उदनवान शब्द है, ये जो है क्या होता है? तो दो अर्थों में, एक उदधि में, उदनवान शब्द है, उदनवान। नहीं समझे? तो ये उदधि मतलब होता है समुद्र। उदधि माने क्या होता है? समुद्र। अथवा उदधौ च लिखा है ना, इसका मतलब नाम। दो शब्दों में क्या होता है? उदनवान शब्द प्रयोग होता है। होता क्या है? उदक शब्द था। क्या शब्द था? उदक माने जल। जल है जिसके पास। इस अर्थ में उदक शब्द से क्या कर देते हैं? मतुब प्रत्यय। मतुब प्रत्यय करके उसको क्या आदेश कर देते हैं? उदन। तो उदन भाव माने आदेश, तो उदन मत बन जाता है कि नहीं? और मतुब के मकार को इसी सूत्र से बकार भी कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? उदनवान बन जाता है। नहीं समझे? उदनवान किस अर्थ में? या तो उदधि में, और या संज्ञायाम। या तो उदधि में या संज्ञायाम। संज्ञा मतलब नाम में। तो उदनवान नाम के क्या थे? एक तो ऋषि थे, अथवा उदधि माने समुद्र है उदनवान। नहीं समझे? उदक, बहुत सारा उदक नहीं है समुद्र के पास, पानी है कि नहीं है। अथवा उदनवान नाम के क्या थे? कोई ऋषि थे। समझे कि नहीं? और सामान्य हो तो उदकवान प्रयोग किया जाएगा, उसके अलग। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समुद्र और ऋषि से अलग किसी के लिए कहना हो तो क्या कहेंगे? उदकवान। और समुद्र के लिए कहेंगे तो उदक को उदन हो जाएगा, तो उदनवान।
नहीं समझे। जी। अन्य के लिए कहेंगे उदकवान, ऋषि के लिए कहेंगे उदनवान, उदनवान। क्योंकि उदक को उदन आदेश हो जाएगा, उदनवान। नहीं समझे। राजनवान सौराज्य, सुंदर राजा जहां का हो उसको क्या कहेंगे हम, राजनवान। समझे कि नहीं। सुंदर राजा, सुंदर राजा जहां पर हो जिस देश में, इस देश में उसको, उस देश को क्या कहेंगे, राजनवान। सौराज्य मतलब समझे कि नहीं, सुंदर राजा हो जिस देश में उसको क्या कहेंगे हम, राजनवान देशा। और कोई जमीन हो सुंदर राजा वाली तो राजनवती भू, राजनवान बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि राजन के नकार का लोप नहीं होगा, नहीं तो राजवान होना चाहिए। अरे यार राजन के नकार का ना लोप है, प्रातिपदिक का तो लोप होना चाहिए कि नहीं, नहीं हुआ यहाँ पर। और मतुब के मकार को बकार जरूर हो गया, नहीं समझे, तो राजनवान। नहीं समझे। सौराज्य माने सुंदर राजा हो जहां पर, उस देश को राजनवान देश कहेंगे। अथवा भू मतलब जमीन हो तो उसको राजनवती कहेंगे स्त्रीलिंग में। नहीं समझे, गीप हो जाएगा राजवान अन्यत्र। अगर कोई सामान्य देश है, कोई जगह है जहां का, जहां राजा तो है लेकिन वो राजा सुंदर, नहीं है। तो ऐसे सुंदर राजा वाला देश नहीं है अगर, तो उस देश को क्या कहेंगे, सामान्य राजवान, वो राजा वाला। लेकिन राजनवान सुंदर राजा वाला, सौजन्य नहीं, सौराज्य, सुंदर राजा वाला, सुंदर, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे राजनवान। और अगर सुंदर राजा वाला नहीं, सामान्य राजा वाला, तो राजवान देशा। समझे कि नहीं। राजवती भू, ऐसी भू जमीन राजवती राजा वाली है। नहीं समझे। तो इस पार्ट को यहीं तक रहने दें, और जो बचा हुआ है कुछ और भी बचा है अभी, तो ये चलेगा, तो उसको अगले पार्ट में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।